एक गैंगस्टर बाकी है लेकिन, लॉरेंस बिश्नोई, और वो कहां बैठा है? साबरमती जेल में, ईडी पार्टी का दामाद, उनके संरक्षण में। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने, एमएचए ने ऑर्डर पास किया है कि उसको उस जेल से कोई नहीं ले जा सकता। वो उसी जेल के अंदर बैठ के अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है पूरी दुनिया में, केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। अगर पंजाब के अंदर वो कोई क्राइम कर रहा है तो पंजाब पुलिस उसको ला नहीं सकती, उसको पंजाब पुलिस को साबरमती जेल में जाके ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो उसको पूरी चारों तरफ से सुरक्षा दी हुई। इसे ही कहते हैं खुद की फील्डिंग सेट करना। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, तो इस घुघरू सेठ के हिसाब से वो बीजेपी के संरक्षण में है। तो इस हिसाब से तो गैंगस्टर मुख्तार अंसारी तुम्हारा दामाद हुआ, कांग्रेसियों का हुआ, क्योंकि वो तो पंजाब की जेल में बंद था। ये घुघरू, ये दो मुहा सांप खालिस्तानियों को खुश करने के चक्कर में बड़ी लंबी मोटी लकड़ी ले लिया कि इस बयान से, इस बकलोली से सलमान मियां बड़े खुश हुए होंगे, क्योंकि अब वो अकेले नहीं हैं, घुघरू सेठ उनके साथ है। आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर आपने कोई भी काम कराना है तो आम आदमी पार्टी का एमएलए ही करा सकता है। अगर आपने दूसरी पार्टी वाले को वोट दिया, आपके सारे काम रुक जाएंगे, एक भी काम नहीं होगा। एक आदमी मेरे से पूछ रहा था, कहता है जी सरकार उनकी है, आप विपक्ष में हो, आप कैसे काम कराओगे? गोपाल इटालिया कैसे काम कराएगा? काम कराने के लिए सरकार की जरूरत नहीं होती, काम कराने के लिए सरकार की जरूरत नहीं होती। तीनों लोगों में ढूंढने के बाद भी इतना फ्रॉड आदमी आपको नहीं मिलेगा। के ऊपर हमें दया आती, महबूता जूता मार जूता। हाँ, इसके आगे पीछे घूमने वाले, मतलब इससे थोड़े कम वाले मिल जाएंगे, जैसे संजय राउत, उसकी बकलोली आपको आगे दिखाऊंगा। मगर एक चीज की तो गारंटी है, इससे बड़ा वाला फ्रॉड तो वो भी नहीं है। ये घुघरू पंजाब को नशे की आग में झोंक कर, अभी खबर आया था कि इसने जिसको भगवंत मान को सीएम बनाना है, वो तो नशे में चूर ही रहता है। तो ये नशे की आग में पंजाब को झोंक कर पंजाब को भारत से अलग करना चाहता है और वहाँ का खुद को पीएम बनाना चाहता है। मगर सरकार को, हम लोगों को, देश को, लॉरेंस को ये बात पसंद नहीं आएगी। आज हम यहाँ पे मंदिर में आए हैं और हमने आशीर्वाद लिया गोवा के लोगों के लिए, गोवा के लोगों के सुख समृद्धि के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, और भगवान उनके सबके घर में सुख दे, स्वास्थ्य दे, सबको खुश रखे। और बहुत अच्छा लगा, अभी आरती की, पूजा की, अर्चना हम लोगों ने सबने मिलकर। लगता है चुनाव आने वाला है, क्योंकि गिरगिट रंग बदल रहा है। अब ये भगवान का भक्त बन गया है, दूसरों के लिए दुआ मांगने गया है। लेकिन यही पाखंडी था जो प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध करता था, और उसी विरोध का नतीजा दिल्ली में इसको देखने को मिला। दिल्ली के लोगों ने लात मारकर ऐसे राक्षस को बाहर कर दिया। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? ये हमारा रेगुलर भाषा है। तो उसको आप गलत नहीं मानते? क्या गलत है? जिसको जिस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए वो भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। जिसको जो भाषा समझ में आती है वही भाषा का इस्तेमाल करना है। और कब कौन सी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए मुझे मालूम है। मैं एडिटर हूँ सामना का, 40 साल से मुझे भाषा का पूरा ज्ञान है। ये है उद्धव राजा का पोपट, भौंकने वाला पोपट। इसने कसम खा रखा है कि जब तक ये उद्धव राजा की पार्टी को खत्म नहीं कर देता तब तक भौंकना बंद नहीं करेगा। उद्धव राजा की पार्टी तो आप सबको पता है पहले ही टूट गई थी, लेकिन अब जो लोग बचे थे उद्धव राजा गुट में थे, वो भी धीरे धीरे खिसक रहे हैं इसके बयान की वजह से, इसके बकलोली की वजह से। इसी सब का फ्रस्ट्रेशन है, झल्लाहट है कि ये अब सरेआम मीडिया के सामने अपने ही नेताओं को गाली दे रहा है। ऐसी गाली की वो वीडियो यहाँ मैं प्ले भी नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी भद्दी गाली दे रहा है, मतलब गाली इस प्रकार की जैसे वो गली के गुंडे होते हैं ना, सड़क छाप गुंडे वाली भाषा गाली ऐसे ही दे रहा अपने नेताओं को, जो इससे टूटकर अलग हो रहे हैं। वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी देखने के लिए। इस QR कोड को स्कैन करके वहाँ आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्ले नहीं कर सकता उससे। इतना अघोरी व्यक्ति इस देश में कभी पैदा नहीं हुआ। राजनीति इतना क्रूर कभी नहीं पैदा।
इस देश में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिंह राव, राजीव गांधी ऐसे बड़े बड़े महान नेता इस देश में इस मिट्टी में जन्मे हैं। लेकिन जब हम लोग मोदी का पूरा कैरेक्टर देखते हैं मोदी जी का, तो डर लगता है ये कहाँ से पैदा हो गए। लेकिन जिस मिट्टी से औरंगजेब पैदा हुआ उसी मिट्टी से वो लोग आए हैं। गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ था ना। इस बयान बहादुर झंडू का यहाँ कहना है कि प्रधानमंत्री अघोरी व्यक्ति हैं, क्रूर व्यक्ति हैं, क्योंकि उनका जन्म गुजरात में हुआ था जहां औरंगजेब का हुआ था। जाहिल बयान बहादुर पोपट मोदी के विरोध में तो ये भूल गया कि गांधी और सरदार पटेल जी का जन्म भी गुजरात में ही हुआ था। ऐसे जाहिल, ऐसे लंपट दिन रात गाली बकते हैं और फिर कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। हम तो कहेंगे कि तुम लोगों की बकलोली अगर ऐसे ही चलती रही आगे कुछ दिनों में तो लोकतंत्र को तो छोड़ दो, तुम लोग नहीं बचोगे राजनीति में। सड़क पर कहीं चना बेचते नजर आओगे, लेकिन वहाँ भी कोई अगर पहचान लिया ना तो फिर पिछवाड़े पर चना फोड़ेगा। मैंने कल शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से बात की और कहा कि हमको अयोध्या में जाना होगा, तो हमारा एक प्रोग्राम अयोध्या का बन रहा है। आंदोलन होगा, हम अयोध्या में पहले जाएंगे, हम पहले राम से मिलेंगे, राम से गले मिलेंगे, हमारा माथा टेकेंगे, राम से माफी मांगेंगे, राम से माफी मांगेंगे, राम से मिलेंगे, राम से बातें करेंगे। अरे ढोंगी, दुष्ट, नीच, तेरी भाषा तो रावण जैसी है, तुझे माफी कैसे मिलेगी? तू गले कैसे लगा सकता है? तू क्या समझता है कि प्रभु श्री राम से मिलना, उनको गले लगाना इतना आसान है? प्रभु श्री राम जी ने वीर हनुमान को गले लगाया था, तेरे जैसे दुष्ट, नीच, अधर्मी को नहीं लगाएंगे। तुम लोगों को नाम मिला, तुम लोगों को पहचान मिला था प्रभु श्री राम के नाम से, लेकिन तुम लोगों ने मिट्टी में मिला चुके हो और अब तुमको माफी चाहिए, माफी मांगने जाना है। 2017 से पहले हमारे पत्रकार भी नहीं जानते थे कि कोई योगी जी कोई हैं। आप सच बताओ, जानते थे? और आप पता करना आगरा कब आए थे वो? आगरा वाले तो जानते नहीं थे कि कोई योगी जी भी हैं। तो 2017 से पहले उनकी ही पहचान नहीं थी कोई। आप अपने दिल पे हाथ रखो, आप दिल पे हाथ रखो कि बताओ 2017 से पहले आप जानते थे? बताओ, चेहरा बता रहा है, यहाँ कोई नहीं जानता था। अरे कंट्रोल मियाँ जी, आप तो कुछ भी पेल देते हो कि योगी जी को कोई 2017 के पहले जानता ही नहीं था। मियाँ जी, आपको पता होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ 1998 में सबसे पहले लोकसभा चुनाव जीते थे और उनको सबसे युवा सांसद बनने का दर्जा प्राप्त है। वहीं आप सन 2000 में चुनाव जीते थे और योगी आदित्यनाथ अब तक 7 चुनाव जीत चुके हैं और आप 2012 में आपको आपके पिताजी ने मुख्यमंत्री बनाया था और 2017 में योगी आदित्यनाथ को पार्टी ने, वो अब तक लगातार 2 बार सीएम रह चुके हैं और आप एक बार, जो पिताजी की मेहरबानी से। तो आप में और योगी आदित्यनाथ में जमीन और आसमान का फर्क है। जानने पहचानने की जरूरत आपको है। आपकी पहचान आपके पिताजी की वजह से है, उनकी पहचान उनके काम की वजह से है। उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है। पंडित जी की जय, पंडित जी की जय। यहाँ हनुमान जी की आरती हो रही है या फिर भगवान का मजाक बनाया जा रहा है। हाथ में आरती की थाली है और जय पंडित जी की, चेहरा कैमरे के तरफ। यहाँ रील का ही शौक है तो किसी मजार पे जाते, बढ़िया से रील बनवा लेते। यहाँ भगवान जी को मूर्ख समझने की और जनता को मूर्ख बनाने की क्या ही जरूरत थी। ये सब नौटंकी तो चलती रहेगी आने वाले कुछ समय तक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये नौटंकी शायद अयोध्या राम मंदिर तक भी जाए, वहां भी आप जा सकते हो। इनका नाम है अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या से जिन्होंने चुनाव जीता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने जो पट्टा डाल रखा है गले में, वो जय श्री राम का पट्टा, जरा दिखाइए थोड़ा सा। पट्टा हमारा डाला हुआ नहीं है। हाँ, फिर ये जय श्री राम का पट्टा डाला हुआ है। पट्टा जो है, हाँ, और ये माला, हाँ, एक कार्यकर्ता हमारे हैं, हाँ, वो वहाँ से चुनाव लड़े थे। हाँ, क्या नाम है, जो नई नगर पालिका थी, हाँ, हाँ, शुक्ला जी हैं। हाँ, अभी अभी उन्होंने माला पहनाया हाँ, और ये पट्टा डाला है। हाँ, तो ये हमने न रखा है न डाला है, उन्होंने डाला है। ये उनका
सम्मान हमने लिया और स्वागत किया। तो आपको खुशी नहीं है पट्टा पहन के? ऐसा है, विचारधारा, हमारी जो विचारधारा है वो जग जाहिर है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। विचारधारा, हमारी जो विचारधारा है, जो हमारी सोच है, हमारी जो मानसिकता है, वो जग जाहिर है।